एक बार आप मीराबाई को सुनो तो पता चले। तो बोले ऐसा तो क्या है? बोले मैं बयान नहीं कर सकता, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। लेकिन एक शर्त है, उसी शर्त पर आप मीरा को सुन सकते। बोले क्या? बोले शर्त ये कि वहां चलना हो तो मैं साथ चलूंगा, और आपको महाराज होकर नहीं सेवक होकर जाना पड़ेगा। ये राजसी ठाठ बाट और ये राजसी वेशभूषा उतारनी पड़ेगी, और मन में से थोड़ी देर के लिए ये निकाल देना पड़ेगा कि मैं जहां पना हूं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपना राजसी ठाठ बाट उतारा, एक साधारण आदमी का वेश पहन लिया और चुपचाप पीछे आम सभा में जाकर वो बैठे। और मीरा के भजन, मीरा की भक्ति युक्त वो गीत सुनकर अकबर भी डोलने लगे। उस समय के महाराजा राणा जो मेवाड़ के थे, उनके गुप्तचर विभाग के आदमी वहां पर थे। उन्होंने देख लिया कि ये अकबर, लगता तो अकबर है और ये तानसेन है, ये यहाँ कहाँ से आ गए। और वो नजर रखने लगे कि देखें क्या होता। मीरा के भजन जब पूरे हुए, सब लोग एक एक करके दर्शन करने गए। अकबर भी लाइन में लगे और उन्होंने अपने गले में जो लाख रुपए का, उस समय के लाख रुपया आज के 10 लाख से कम नहीं गए। हमारे आश्रम के एक शिवलाल का है, वो बताते हैं कि हमने 2.5 रुपए किलो में घी लिया था उस समय। बहुत पहले की बात है, 40, 50, 60 साल पहले की होगी। उस समय 2.5 रुपए किलो घी था। आज शुद्ध घी शायद 200 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा गाय का। तो गुप्तचर विभाग ने यह सूचना पहुंचा दी अकबर के पास, और अकबर मीरा जहाँ रहती थी वहां चला गया और म्यान में से तलवार निकाली कि सच बता मीरा, इस कुल और खानदान के लिए कलंक है। तेरा और अकबर का कौन सा टेढ़ा संबंध है, आज मेरे सामने स्पष्ट बता। जिसकी नजर टेढ़ी होती है उसको सब टेढ़ा दिखता है, और जिसकी नजर में भगवान बस गए उसको पूरा विश्व भगवत रूप नजर आता है। नजर में ईश्वर बस गया। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने फेरा रुख तो किनारे बदल गए। नजर नजर का फेर। मीराबाई कुछ नहीं बोली। जो म्यान में से तलवार निकाल कर राणा ने उसके सिर का वध करने के लिए हाथ ऊपर किया, भगवान की यह विचित्रता कहो, चमत्कार कहो, लीला कहो, कि वो ईश्वरीय सत्ता भक्तों के पक्ष में सदैव काम करती। और जो ही हाथ ऊपर उठाया, उसके बाद वो ये देखता कि हाथ नीचे नहीं आ रहा। वो देखता है कि ये क्या हो गया, मेरे हाथ को किसने थाम के रखा, किसने पकड़ के रखा। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हाथ से तलवार गिर पड़ती है, और जो हाथ मीरा का कत्ल करने के लिए उठे थे, जो आंखें मीरा का वध करने के लिए गुस्से से भरी थी, वही आंखें अब मीरा के प्रति श्रद्धा की नजर से देख रही है। वही हाथ जो हत्या करने के लिए उतारे हुए थे, हाथ में से तलवार गिर पड़ी और वो हाथ अब जुड़ गए और मीराबाई के चरणों में झुक पड़े। भगवान का क्या, कैसी भगवान की विचित्रता, कैसी भगवान की महिमा कि इसका कोई बयान नहीं कर सकता। कथा कहती है कि मीराबाई के ऊपर कितने इल्जाम लगे, लेकिन मीरा अमर हो गई। ऐसे उस वैश्या ने जब कबीर के ऊपर इल्जाम लगाया, तो कबीर जी ने क्या किया, उस वैश्या का हाथ पकड़ लिया और भरी बाजार में से
उसका हाथ पकड़ के वो लोगों को सुनाने लगे कि सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कि कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गयो। के दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। जैसे दही डालते दूध में भैया, तो दूध दही बन जाता है और दही में से फिर छाछ बन के फिर मक्खन निकल आता है। कि जैसे दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गयो। पारस संग जैसे लोहा बिगड़ो। पारस के संग जैसे लोहा बिगड़ता है। पारस एक पत्थर होता है, वो अगर सोने को स्पर्श करे तो वो लोहे को स्पर्श करे तो वो लोहा सोना हो जाता है। पारस संग जैसे लोहा बिगड़ो, तो कंचन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संतों का सत्संग सुनते सुनते, संतों की कथा सुनते सुनते, संतों के भजन कीर्तन में उठते बैठते ये कबीर भी बिगड़ गए। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, तो संत कबीर भयो रे। कबीरो बिगड़ गए। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गए। तो जब वो पंडितों को लगा कि हमने तो जाल फेंका, लेकिन उस जाल में, उस शिकंजे में कबीर फंसने वाले नहीं है। इनकी सत्यता, इनका अनुभव और इनकी बेपरवाही से ये दबे नहीं। अब वैश्या का मन बदल गया। वैश्या चरणों पे गिरी और लोगों से कहा कि ये तो मेरे को पैसा देकर तैयार किया था, हकीकत में ये तो बहुत महान संत हैं। मैंने कितने भी इल्जाम लगाऊं लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो कभी बिगड़े थे नहीं, लेकिन मैं ही बिगड़ी हुई थी। लेकिन इनके दर्शन करके, इनका सत्संग सुन के आज से मैं पवित्र हो रही हूँ और सुधर गई। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी स्यंतक मणि की चोरी करने का आरोप लगा, लेकिन उन आरोपों ने भी भगवान कृष्ण को कभी धूमिल नहीं किया। जितना सोने को तपाते हैं, सोने की परीक्षा होती है, उतना ही सोना चमकता है। ठीक उसी प्रकार ये लांछन भी महात्माओं की, संतों की, भक्तों की कीर्ति को और बढ़ाते हैं। आकाश है, बादल आते हैं, थोड़ी देर सूर्य भले छिप जाए लेकिन बादल सदा टिकते नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये आरोप भी सदा टिकते नहीं है। मीडिया वालों से तो मैंने कहा आप जितना बुरा दिखा रहे हो उससे 10 गुना दिखाओ, लेकिन हमारे एक साधक को हिला के दिखाओ तो मैं मर जाऊंगा। एक साधक, एक भक्त भी इससे हिलने वाला है नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे गुरुजी क्या है। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, आंखों में लिख दे, उनका दीदार पाँव में लिख दे, जाना उनके द्वार, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। ऐसी उनकी भावना होती है। तो भगवान कृष्ण की गीता के 4 विद्याएं हैं खास। एक विद्या है राज विद्या, दूसरी विद्या है अभय विद्या, तीसरी विद्या है समत्व की विद्या और चौथी विद्या है शरणागति की विद्या। इन 4 विद्याओं में सिमटी ये भगवत गीता है। इसमें अभय विद्या कौन सी कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मन में भय का न होना, कि थोड़ी बहुत इधर उधर की बात किसी ने कह दी, किसी ने सुना दी और हम लोग जो मन में थोड़े विक्षेपित हो जाते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, ये मेरे लिए ऐसा बोल रहा, वो मेरे लिए ऐसा सोच रहा, वो मेरे लिए यूं बोल रहा, वो मेरे लिए ये योजना बना रहा। तो इन छोटी मोटी बातों से भक्त को, साधक को, संत को हिलना डुलना नहीं चाहिए। इस संसार ने तो राम को नहीं छोड़ा और कृष्ण को नहीं छोड़ा,
मीरा को और कबीर को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेगी, हमको क्या छोड़ेगी, बापूजी को क्या छोड़ेगी। ये तो दुनिया है। कोई अगर ये चाहे कि हम पूरे संसार भर के कांटों को नष्ट कर दें, ये तो संभव नहीं है कि, लेकिन तुम अपने पैर में जूती पहन लो तो सारा संसार ढका हुआ है। अपने मन को अगर शांत, अपने मन को अगर संयमित, अपने मन को अगर समता से युक्त बना लिया जाए तो ये संसार के जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व किसको कहते हैं कि सुख दुख ये द्वंद्व है, लाभ हानि ये द्वंद्व है, संयोग वियोग, जय पराजय, लाभ हानि, ये सारे द्वंद्व हैं। तो भगवान कहते हैं ये शाम द्वंद्व गगम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, कि जिन लोगों के पापों का अंत हो गया, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन में मोद न अनुपाव। जो पापी है ना, उन लोगों की रुचि सत्संग में नहीं होगी। जैसे बुखार आता है तो भोजन से अरुचि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जिसको पाप रूपी बुखार आया है उसको अच्छे कार्यों से, सत्संग से, संत दर्शन से अरुचि हो जाती है। बोले यार फिर कभी देखेंगे, अभी तो टाइम बहुत हो गया, हम अभी जाते हैं, फिर आएंगे कभी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई संसार के काम तो रोज करते हैं, दूध निकालना हो तो रोज निकालते हैं, भोजन तो रोज बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आता है, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ के सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन करोड़ करोड़ काम सामने आए हो तो फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो तुलसीदास महाराज ने जो ये कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, तो एक घड़ी मतलब होता है 22.5 मिनट। अब 22.5 मिनट के करो आधे तो कितना होगा, 11:15, और 11:15 का भी करो आधा तो कितना होगा, 5:30 पौने 6 मिनट लगभग। इतनी देर भी अगर संत दर्शन किया और सत्संग सुना और सुनी हुई बात को जीवन में उतारा तो ये निश्चित समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस सत्संग में सुना हुआ एक वचन भी अगर मृत्यु के समय याद आ जाए तो समझो बेड़ा पार है। तो सत्संग बहुत फायदे की चीज है। मैंने सोचा कायथा आश्रम का उद्घाटन इन्हीं हाथों से हुआ है, और यही दास यहाँ पर कई वर्षों पहले आया था, तब तो ये पूरा खेत खेती था, और यहाँ भूमि पूजन या शिलान्यास वगैरह भी इन्हीं हाथों के द्वारा संपन्न हुआ था। तो मैंने सोचा अब कुछ दिनों से इंदौर में है, जन्माष्टमी का पर्व है, और सुबह का सत्संग इंदौर में दे दिया जाए और शाम का सत्संग भी वहीं देने का था, लेकिन कायथा वालों ने क्या पता कैसे टाइम पे प्रवेश किया और उसी सत्संग में हाजिर रहे। बोले स्वामी जी कायथा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो शाम का सत्र मैंने कायथा वालों को दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, यात्रा होगी, लेकिन विशेष पर्व पर सत्संग मिले तो उससे विशेष फायदा होगा। जयराम जी की जैसे विवाह कराते हैं तो ग्रह देखते हैं और समय देखते हैं और दिन देखते हैं कि ये दिन ठीक है कि नहीं, चौघड़िया ठीक है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार सत्संग के तो सारे दिन अच्छे हैं, लेकिन वो भी अगर विशेष पर्व के दिन मिले तो सोने में सुगंध है। तो आज सबको मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की सबको बधाइयाँ देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में समरे, युद्ध के मैदान में उन्होंने अरण्य की विद्या का उद्घोष किया। जो विद्या जंगलों में थी, गिरियों में थी, गुफाओं में थी, कंदराओं में थी, उन कंदराओं की विद्याओं को उन्होंने महाभारत के उस युद्ध में अर्जुन को सुनाया। हम लोग भी तो एक युद्ध में जी रहे। हम जिस गांव में, जिस सोसाइटी में, जिस परिवार में, मोहल्ले में, शहर में रहते हैं, सारे लोग हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखते। कुछ अच्छा चलते हैं,
कुछ हमारे से टेढ़ा चलते हैं, कुछ अच्छी नज़र रखते हैं, कुछ बुरी नज़र रखते हैं। तो हम भी तो एक छोटे मोटे युद्ध के मैदान में ही रहते हैं। कब किसका क्या हो जाए समाचार चैनलों में देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये आए दिन कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी वारदातें। तो ये भी एक युद्ध ही है। तो ऐसे समय में अपने मन को शीतल रखना, ऐसे समय में अपने मन को शांत रखना और समता में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन महापुरुषों ने अपने जिंदगी की बलि देकर इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को बचाया था, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, हम लोग उन्हीं के सपूत हैं। तो हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य है कि हम उन ऋषियों की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने से जितना बन पड़े उतना भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में अपना योगदान दें। क्योंकि यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय, यतो धर्म ततो निःश्रेयस सिद्धि। फिर जहाँ धर्म है तहाँ अभ्युदय है, जहाँ धर्म है वहाँ निःश्रेयस की सिद्धि है। तो जैसे कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, तो जन्म कहाँ हुआ, जन्म जिसने दिया और पाला किसने, इतने इतने विघ्न बाधाओं के बावजूद भी उनके चित्त की समता, कभी एक आंसू भी उनकी आंख में नहीं देखा गया। जब देखो तब बंसुरी बज रही है, ये कृष्ण का जीवन। तो यही संदेश देता है, ये समत्व की विद्या। एक है अभय विद्या, तीसरी है शरणागति की विद्या। मतलब हम भगवान के ही शरण होते हैं। जहाँ रहते हैं, खेत बाहर से भले बोलो कि मेरा खेत है, भीतर से मानो ये शरीर भी मेरा नहीं है, मकान, दुकान, खेत जो भी है भगवान का था और भगवान का है और भगवान का ही रहेगा। जो कुछ भी हमारे पास था, है और होगा, सब कुछ भगवान की ही धरोहर है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया, जो भी अपने पास है, ये मन और ये धन और ये तन, ये सब उसी का है दिया। इस प्रकार की भावना करके, हे प्रभु, चाहे हरा दे बाजी और चाहे जिता दे बाजी, लेकिन तू है जिसमें राजी, हम भी उसी में राजी, तेरी मर्जी पूरा। तू विघ्न बाधा देकर हमारे चित्त की समता बढ़ाता है और तू मित्र देकर हमारा उत्साह बढ़ाता है। दोनों ढंग से तेरी कृपा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। हमको दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव मालिक, कैसी भी दशा में रख दे जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार, सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तार। और भगवान कृष्ण के बचपन में उन्होंने मक्खन और मिश्री खाया, और मक्खन भी कैसे खाया कि चुरा चुरा कर खाया। तो माइया, आप हमारे गुजरात में तो डेयरी में दूध भर देते हैं, यहाँ भरते कि नहीं भरते मुझे नहीं पता, डेयरी में भरते दूध। अपने बच्चों के लिए तो रखते नहीं और डेयरी में भर देते, इतने लालची हो जाते हैं। पहले बच्चों के लिए रखो और मक्खन, दूध, दही खूब भरपेट उनको खिलाओ। उसके बाद जो बचे वो देना हो तो दो, लेकिन पैसे के लोभ में आकर अपने बच्चों को कमजोर मत बनाओ। जयराम जी की। और ये भगवान कृष्ण के बच्चे बच्चियां अगर सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो ये खास समझ लीजिए कि आपके घर में मक्खन पड़ा हो और कहीं भी पड़ा हो, फ्रिज में पड़ा हो, ऊपर पड़ा हो,
तो बिना पूछे ले लेने में, चोरी करके भी खा लेने में कोई दोष या पाप नहीं है, क्योंकि कन्हैया ने अपने जीवन से ये सिखाया। चोरी करके भी मिलता है। तो शरीरम स्वाध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को ठीक रखना ये सबसे पहले धर्म का साधन है। जिसका शरीर ठीक होगा, शक्तिशाली होगा, वो धर्म की रक्षा करेगा, अपने आप की रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा करेगा। लेकिन गुटखा खा खा के जिसने, बात याद आ गई, दिल्ली में एक गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसमें इनकम टैक्स के अधिकारियों ने वहां छापा मारा और ये बात अखबारों तक भी आई। और वहां उन्होंने ये पाया कि कुछ 60-70 बोरियां घोड़े की और गधों की और हाथी, वहां उत्तरांचल में बहुत होते हैं, हरिद्वार ये वो, उनकी लीद, उनका गोबर वो पाया गया। तो अधिकारियों ने पूछा ये क्या है, तो बोले साहब ये तो खच्चर जो उधर चलते हैं, उधर खच्चर और घोड़े गधे और हाथी, इनका जो लीद है। तो बोले इसको यहाँ क्यों रखा, बोले इसमें से भी कुछ अंश हम पुड़िया में डालते हैं। पुड़िया समझ गया? मेरे को अब ज्यादा कहने की क्या जरूरत है कि आप लोग यहाँ जो भी गुटखा खाता है वो क्या खाता है, 1 रुपए में वो क्या खाता है, सुगंधित द्रव्य। मुझे एकदम ओपन कहने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया। बाहर अच्छी अच्छी, अंदर गुड़गुड़ तखी, चाहे चांदी का या सोने का वर्क लगा हुआ लड्डू हो, लेकिन किसी को ये पता लगे कि इसमें जहर है, तो क्या कोई उस सोने के या चांदी के वर्क वाला लड्डू खाएगा? हरगिज नहीं। ठीक उसी प्रकार ये जो दुकानों पे पुड़ियाएं मिलती है, गुटके मिलते हैं, उसके अंदर बहुत ही अशुद्ध चीजें डाली जाती हैं। आपका मुंह तो भगवान का प्रसाद पाने के लिए है। मक्खन खाइए, मिश्री पाइए, जन्माष्टमी है, पंजरी इंदौर आश्रम में बांटी गई, यहाँ बनी है कि नहीं मुझे पता, वो पाइए। लेकिन गुटखा, पान मसाला जैसे अशुद्ध और शरीर को खराब करें और कैंसर की बीमारी गिफ्ट में देने, इन चीजों से तो बचिए। वैसे यहाँ तो सब भक्त हैं, साधक हैं, ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन फिर भी 2-4-5 हों तो वे छोड़ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है आज के पावन दिवस पर। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। हम जैसा आहार करते हैं वैसा हमारा मन होता है, कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी और वैसी वाणी। तो अपनी वाणी को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए पानी पिए, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भगवान का नाम लेकर पानी पिए, तो पानी भगवान का चरणामृत हो। और भोजन करने से पहले 5-25 बार गुरु मंत्र का जप या भगवान के नाम का जप करके वो भोजन खाएं, तो वो भोजन होगा भगवान का प्रसाद। कुत्ते पालना, कई लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, शहरों में तो ये प्रचलन बहुत हो गया। भाई चौकी के लिए, खेत की रखवाली के लिए, मोहल्ले के लिए कुत्ते को रोटी देने में कोई दोष नहीं है, पालने में भी उतना दोष नहीं है, लेकिन उसको छूना, उसको घर में लाना, उसको गोदी में बिठाना, इन सब बातों का निषिद्ध है। और जो लोग, अभी वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया, 2-4 दिन पहले भी ये बात अखबारों में आई, कि जो लोग अपने घर के अंदर कुत्तों को सुलाते हैं, तो कुत्ते की जो श्वासोश्वास है उससे उनको श्वास की बीमारी हो जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है, और उनके खर्राटे चालू हो जाते हैं। उन खर्राटों की वजह से कभी भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है और उनकी आयुष्य कम हो सकती है, ऐसा अनुसंधानकर्ताओं ने ये रिपोर्ट डाली। तो कुत्ता रहे, पालो, घर की चौकी करे, लेकिन घर के अंदर उसको दाखिल करना, उसके साथ घुल मिलना, ये सब निषिद्ध है। और ये समय जो है बारिश का थोड़ा चल रहा है, तो ऐसे समय में भारी
या गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के घर में ऋषि प्रसाद आती होगी उसमें आहार विहार के बारे में उल्लेख आता है, क्या कब कौन सी ऋतु में कौन सी सीजन में क्या खाना, कौन सी चीजें न खाना, इन सब के बारे में तो उसका अध्ययन करना चाहिए और सबको अपने घर में ऋषि प्रसाद अवश्य बुलवाना चाहिए। और आरोग्य निधि नाम की जो पुस्तक है वो हर घर में मसाले मिलेगी। कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी, आरोग्य निधि नाम की पुस्तक में हर बीमारी के आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। तो इससे डॉक्टरों की जो गुलामी है, कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो तो नाराज नहीं होगे कृपया, उसकी गुलामी जो है छूटेगी और आप ही अपने घर के अपने शरीर के डॉक्टर वैद्य बन जाएंगे। बहुत बढ़िया पुस्तक है। और एक आधुनिक जमाने के अनुसार हमने एक नया फॉर्मेट में एक डीवीडी मैगजीन निकाला जिसका नाम है सुदर्शन। वो सीडी, वीसीडी, डीवीडी के रूप में आता है और पुस्तक पढ़ने में तो मेहनत है, एक आदमी छोड़े तब दूसरा पढ़े, लेकिन ये सीडी, सबके घर में टीवी है, डीवीडी प्लेयर है, वीसीडी प्लेयर, उसमें लगा दिया और सब घर के मेंबरों ने एक साथ बैठ के देखा, पूरे गांव ने देखा, केबल वाले को दिखा दिया तो सैकड़ों घरों में, हजारों घरों में दिखा। तो विज्ञान के साथ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के पास आंखें हैं और विज्ञान के पास पैर है। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का मेल हो जाए तो अंधा व्यक्ति अगर अंधा तो है, अंधा व्यक्ति अगर उसके कंधे पे बैठ जाए जिसके पैर हैं तो वो आसानी से जा सकता है। जिसको आंखें हैं उसके पास पैर नहीं है, जिसके पास पैर हैं उसके पास आंखें नहीं है, अगर दोनों मिल जाएं तो यात्रा सुगम हो जाती है। तो ज्ञान और विज्ञान, गीता ने भी कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टन समकांक्षण। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और शांत है, एकांत है, रमणीक है। और आते आते मन में ये भाव आ रहा था कि थोड़ा समय मिले तो जो 2-4 दिन 5 दिन यहीं बितावे तो बड़ा आनंद आवे हमको। एकांतवासो लघु भोजनादो, गीता ने भी कहा एकांतवास करना चाहिए। और देखो भगवान श्री कृष्ण दिल्ली में पैदा नहीं हुए, बंबई में पैदा नहीं हुए, हैदराबाद और बेंगलोर में पैदा नहीं हुए, उस समय भी तो बेंगलोर रहा होगा, लेकिन वो कहाँ पैदा हुए? गोकुल जैसे छोटे से गांव में। छोटे से गांव में भगवान जन्म लेते हैं। ऐसे ही जो छोटे गांव हैं वहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, और वही श्रद्धा और विश्वास भगवान को पैदा करने में समर्थ है। ये भगवान ने दिखा दिया कि बाहर से भले छोटा घर है, छोटा परिवार है, कम पैसे हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति में गांव वाले शहर वालों से कहीं आगे हैं। ये हमने अनुभव किया। हमारा गांव से तो विशेष प्रेम रहा है, गुजरात में भी हम गाँवों में विशेष भ्रमण करते हैं, तो यहाँ भी देखेंगे थोड़ा जैसा भी अनुकूलता हुआ तो कुछ समय यहाँ पर हम बिताएंगे। अभी संध्या का समय है, थोड़ा कमर सीधी रखें, गहरा श्वास ले लें, ओमकार का गुंजन करेंगे। ओम नमो भगवते
वसुदेवाय इष्टदेवाय आत्मदेवाय ब्रह्मदेवाय शक्तिदेवाय भक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय प्रीतिदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घड़ी घड़ी सही थोड़ी देर उस परमात्मा की शांति में डूबते गए। ओम शांति, गहरी शांति, परम शांति, मंगलमय शांति। सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। आनंद लोके मंगल लोके विराजे सत्य सुंदरम महिमा उद्भासित गगन मंडल विराजे सत्य सुंदरम। आनंद करने सच्चिदानंद परमात्मा सबके सदा साथ और साथ पास है, नहीं नेड़े नहीं दूर। मन की ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछा प्रकाशों में निजम रूपम। मेरा स्वरूप है प्रकाश, मेरा स्वरूप है उजाला दिव्य। हे अमृत पुत्र, दीनता और हीनता को त्याग के अपने असली स्वरूप में, भगवतीय स्वरूप में गोता मारा तो सारे शोक और सारे दुख सदा के लिए छूट जाएंगे। फिर कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विपदा नहीं, सदा आनंद ही आनंद। हर रोज खुशी, हर हाल खुशी, हर वक्त खुशी। जब आशिक मस्त फकीर का तब क्या दिलगिरी बाबा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, परमात्मा मालिक। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता भीतर अंदर मार। तुझे तो एक पागल बंदर का, जिसने गल को मतलब बात को समझ लिया वो हो गया पागल। शांति महारस सुख दरिया, जो डूबा सो पार उतरिया। कोई विरला गोता मारे साधो, जो मारे भव पार उतरिया। ओम आनंद, ओम शांति, ओम रस्ते।
ये गुरु का ज्ञान ऐसा है कि सदा के निर्भय और निश्चिंत बना देता है। ये गुरु का ज्ञान ऐसा है कि हर हाल में मस्त बना देता है। संकटों को जीतने की तू सबल दीवार बनकर उच्च उठता ही चला जा हिमालय का शिखर बनकर। हो न व्याकुल सिंधु सा गंभीर बनकर जी, एक दिन ही जी मगर तू वीर बनकर जी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मन को मायूस मत करो, वो भगवान सदा अपने साथ है, यह विश्वास रखो। अपने मन के दोषों से और बुराइयों से बच के प्रभु प्राप्ति की लगन लगाकर हंसते खेलते नाचते गाते हुए कृष्ण की नई जीवन को संवारो और हर परिस्थितियों को खेल समझकर इस जीवन को जीने का आनंद लो। यही इस जन्माष्टमी पर्व का शुभ संदेश है। नारायण 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 नारायण।